आज से पहले भगवान महावीर एकाकी थे। उन्हें केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने के उपरांत उन्होंने 66 दिन तक उपदेश नहीं दिया, मौन रहे। समोह शरण भी रच गया। चतुर्निकाय के देव भी आ गए। मनुष्यों का समुदाय भी उनके समोह शरण में आता रहा। फिर भी भगवान ने अपना दिव्योपदेश नहीं दिया। भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। कारण क्या है? क्या कारण था? आचार्य वीरसेन महाराज ने इसके कारण का निरूपण करते हुए कहा, गणहरा भावादो। गणधर का अभाव होने से तीर्थ की उत्पत्ति नहीं हुई, दिव्य ध्वनि नहीं खिली। कल हम सब ने गुरु पूर्णिमा मनाई। गुरु पूर्णिमा में हमने जाना कि कल इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर की शरणागत हुआ। कल की आषाढ़ की पूर्णिमा को जो घटना घटी वो भारत के इतिहास की अनोखी घटना थी। भगवान महावीर का समोह शरण तो लग गया, लेकिन जब उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली, इंद्र ने सोचा कि क्या मामला। उसे समझ में आ गया कि गणधर नहीं है और गणधर के अभाव में भगवान का उपदेश नहीं होगा। तो उस समय उसने दिमाग लगाया कि कैसे किसको गणधर कौन बन सकता है, किसमें योग्यता है भगवान का गणधर बनने की। गणधर होने का मतलब केवल शिष्य होना नहीं, उनकी वाणी को आत्मसात करके उनके द्वारा स्थापित गण को संभालने वाला भी हो। वो कोई प्रखर और प्रतिभावान विभूति ही ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन दिनों इंद्रभूति गौतम नाम के एक बड़े विद्वान थे। राजगृही के क्षेत्र में उनका जबरदस्त प्रभाव था। वेदांत के जो पारगामी थे, अपने आप को सर्वज्ञ तुल्य समझते थे। इंद्र ने समझा कि ये अगर भगवान महावीर के शरण में आ गया तो सब कुछ पलट जाएगा। इंद्र उनके पास गए, एक बटुक के रूप में उनके सामने अपनी शंकाएं रखी। इंद्रभूति उन शंकाओं को समझ नहीं पाया। त्रैकाल्यम द्रवषटकम नौपथ सहितम जीव पंचास्तिकाया षडलेशा आदि कारिका बोली। बोले हमें इसका अर्थ बताओ, हमारे गुरु मौन है। वो इंद्र जो एक बटुक के रूप में गया था बड़ा तेजस्वी था। इंद्रभूति ने कहा कि इसका उत्तर पाके तुम क्या करोगे? बोले आप अगर उत्तर दे दोगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। ने लगा कि ये तेजस्वी अगर मेरा शिष्य बनता है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। दिमाग लगाए नहीं चला। बोले इसका उत्तर मैं तुम्हारे गुरु के सामने दूंगा। इंद्र तो यही चाहता था। चलो। भगवान महावीर का समोह शरण लगा हुआ था। इंद्रभूति के मन में एक कौतुक जाग रहा था, क्योंकि चारों तरफ से चारों निकाय के देव आकाश से आ रहे थे और इधर ये पहले सोचा कि मैं कोई यज्ञ कर रहा हूं, उसके प्रताप से देवता हमारी आहुति से प्रसन्न होकर आ रहे हैं। लेकिन जब देवताओं का विमान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता विफलाचल पर्वत की तरफ, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता। उसे लगता कि महावीर कोई माया जालिया है जो सबको खींच लिया। इसने सोचा अच्छा मौका मिला है, इस प्रश्न के निमित्त से मैं जाऊंगा, उसे वश में कर लूंगा तो सारे देवता मेरे वश में अपने आप हो जाएंगे। इंद्र
यही चाहता था। इंद्रभूति उसकी बातों में आ गए। अब भगवान महावीर की शरण में गए। कहते उनसे वार्ता करने की बात तो बहुत दूर है, उनके दर्शन मात्र से उनका हृदय परिवर्तित हो गया। इंद्रभूति गौतम का तम दूर हो गया। इंद्रभूति गौतम गणधर बन गए, भगवान के पहले शिष्य, और उनके साथ उनके 500 शिष्य भी दीक्षित हुए। इंद्रभूति के भाई अग्निभूति वो प्रयाग में थे। उन्हें मालूम पड़ा कि हमारे इंद्रभूति को महावीर ने अपने माया जाल में फंसा लिया है। तो वो 350 शिष्यों के साथ भगवान महावीर को परास्त करने के भाव से आए ताकि मैं अपने भाई को छुड़ा सकूं। वो आए तो वो भी भगवान के हो गए, 350 शिष्यों के साथ। फिर तीसरे भाई थे वायु, जो वायुभूति, वो काशी में थे। उनके 250 शिष्य थे। वो बोले दोनों भाइयों को भ्रमित कर दिया गया, चलो मैं चलता हूँ। और वायुभूति आए, वो भी भगवान महावीर के हो गए। इस प्रकार भगवान महावीर के 3 ऐसे ज्येष्ठ गणधर बने जो वैदिक संस्कृति के उन नायक थे। वे श्रमण संस्कृति के ध्वजवाहक बन गए। एक क्रांतिकारी घटना घटी। शिष्य आ गए, गणधर आ गए, तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिली और मुनि आर्य का सावक साविका रूप चतुर्विध संघ की स्थापना हुई और तीर्थ स्थापित हुआ।